जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं बैसाख मास में सुनी जाने वाली पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच, तो वह दूध दही बेचने गई। बैसाख का महीना था। वहाँ पर मन के सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरत बोली कि हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी और बेचने के दूध दही से पथवारी सींचती। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा, जब बैसाख का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और बैसाख का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल पथवारी ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये भाटे, डंडे, पान, पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है। तो गुजरी की बहू ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो सास देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा कि बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी की बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पथवारी सींचा और मैंने उससे धन मांगा था। तो उसने मुझे भाटे, डंडे, पत्ते दिए थे, मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही बेचकर आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में सींच आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से हिसाब मांगती है। सासू जी महीने के आखिर में पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गए। तो डंडे, पत्ते, पान, भाटे उसे भी पीपल पथवारी ने दिया और कहा, गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े कचरे हो रहे थे। बहू ने सास से कहा, यह क्या है। तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे
कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पटवारी बोले कि बहू तो निस्वार्थ सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी। इसलिए ही पीपल भगवान पटवारी माता जैसे बहू पर प्रसन्न हुए, वैसे सब पर प्रसन्न होना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, सभी को अन्न धन देना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।